मोदी जी, आपका हवा यहाँ का एक एक बच्चा जान चुका है। देश को जो बुर्बक बनाया है, आज विदेश नीति उनका फेल, शिक्षा नीति फेल, हर जगह बीजेपी फेल है। और इस बार बिहार की जनता काम पर वोट देने जा रही है। कहेंगे मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा, मैं बांग्लादेश को ये कर दूंगा, मैं अमेरिका को ये कर दे। क्या हवा 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 हवा। सामाजिक न्याय के बारे में वो हमको बताएंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने के बाद जो है बिहार को काफ़ी तोहफा मिला। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए राजद प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं बिहार में मोदी जी आए, कई सौगात दिए हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी बिहार में आए, ये चुनावी साल है। यहाँ से मोदी जी को 39 को सांसद मिला हुआ है बिहार से। और बिहार में आज जो वो आपको जो कर रहे हैं कि तोहफा, आप लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं कि बिहार को इतना 1000 करोड़ का तोहफा मिला, ये कल कारखाना, मतलब ये हो रहा है रोड शो। आप जान जाइए कि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे चुनाव के समय। यही मोतीपुर चीनी मिल में उनका विधानसभा चुनाव के समय वो अपने भाषण में बोले थे कि हम अगला बार अगर वोट मांगने आएंगे तो उससे पहले चीनी मिल का चाय पिएंगे। पताही हवाई अड्डा, जो मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा है, वहाँ हुआ है, उनका सभा हुआ और कहे कि अगला बार हम आएंगे तो उस समय यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। एक भी काम धरातल पर हुआ है? और बताता हूँ मैं आपको, वो उनका जुमला का लिस्ट अगर हम खोलेंगे ना तो सैकड़ों ऐसा वादा है जिस वादा को वो पूरा नहीं कर पाए। आप वही नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं कि हर आदमी के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा और हम ब्लैक मनी जो इतना हिंदुस्तान का जो बाहर में रखे हुए हैं स्विस बैंक वाला सब, तो वहाँ से रुपया ला करके हम हर खाता में रुपया डलवाएंगे, जिसके कारण हर हमारा गरीब बुढ़वा लोग, सारा लोग आदमी अपन बैंक में खाता खोलवा करके इंतजार में बैठा हुआ है कि मोदी जी का 15 लाख हमारे खाता में आएगा। वही नरेंद्र मोदी कहने वाले हैं कि 80 करोड़ लेगा कि 70 करोड़ लेगा, लो बिहार वासी तुमको 120 करोड़ हम दिए। कईगो वादा पूरा हुआ उनका? यही नीतीश बाबू कहने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलना चाहिए, तो वही हमारा बिहार इतना विकसित होगा, क्योंकि हमारा आबादी के हिसाब से घना आबादी है बिहार का और यहाँ कल कारखाना नहीं है, जिसके कारण हमारा बिहार का लोग पिछड़ा होते जा रहा है। तो उस पर हुआ कि भाई विदेश हमारा प्रधानमंत्री बनेगा हमारे हिसाब का तो हमको विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा। क्या हुआ? आज उनके नीतीश बाबू के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है बीजेपी की, और उसके बाद एक बार भी नीतीश कुमार ये नहीं कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमको चाहिए। तो ये हवाबाज है नरेंद्र मोदी। हवा दे करके फिर जाएंगे, ये चुनावी साल है, फिर लॉलीपॉप बताएंगे कि हम बिहार के लिए इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमेशा दरकिनार बिहारियों को करके देखे हैं, हमेशा हम लोग को दरकिनार किए हैं। एक भी हमारा जो बिहार के लोग जो उनको समर्थन दिया 39 को सीट, उस हिसाब से केंद्र का सरकार जो बना हुआ है उसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद भी बिहार को इतना मतलब भेदभाव हम लोग के साथ रोड शो हुआ है 2 दिन तक। अरे वो सुनिए, वो वहां से आएंगे, बिहार के लोगों को कहेंगे बहुत बड़ा तोहफा दे रहा हूं, लेकिन उस सरकार के रुपया से वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करेगा। वो रोड शो भी तो फ्लॉप हो गया प्रकाश जी, आप तो देखबे किए हैं कि रोड शो में कितना जनता थी। बिहार के जनता, मैं कह देता हूं आपके माध्यम से, मोदी जी आपका हवा यहाँ का एक एक बच्चा जान चुका है। नीतीश बाबू का जो क्रियाकलाप है, ब्लॉक से लेकर के जिला के किसी ऑफिस में इतना घूसखोरी आज के डेट में चरम सीमा पर है। किसी आम आवाम का बात कोई सुनने वाला नहीं है। और देश का जो परिस्थिति बनते जा रही है, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो करके जो देश को जो बुर्बक बनाया है, आज विदेश नीति उनका फेल, शिक्षा नीति फेल, स्वास्थ्य नीति फेल, आर्थिक नीति फेल, हर जगह एक भी
ऐसा कोई पॉइंट बताइए जहां पर यह सरकार कहे कि हमरा स्थिति हम देश के लिए कुछ किए हैं। हर जगह बीजेपी फेल है और इस बार बिहार की जनता काम पर वोट देने जा रही है। बिहार की जनता बीजेपी के जुमला में नहीं फंसने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अरे प्रकाश भाई, ऑपरेशन सिंदूर भी तो एक एक बिहारी देख रहा है। अब तो सोशल मीडिया का युग है, सारा लोग मोबाइल पर देख रहा है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री क्या किए। अगर हमारे देश की सेना अगर मजबूत नहीं रहती तो ये प्रधानमंत्री हम लोग का कहां मान सम्मान धो देते, जिनका कोई हिसाब नहीं है। और अब देश को गुलामी की तरफ धकेल रहा है मोदी सरकार। और जान जाइए यहाँ का सेना इतना मजबूत है जो आज मेरा मान सम्मान पूरा विश्व देख रहा है। जो दो लेडीज और औरत सिपाही जो है, कौन, सोफिया कुरैशी और एक कौन थी, वो दोनों आज के डेट में पूरे दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है वो भी जागरूक है देश के प्रति। अगर हमको तुम छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और ये हिंदुस्तान की जनता जागरूक है, जिसके चलते वो सब कुछ हुआ। न तो मोदी आज हवा मारते हैं, कहीं भी प्रोग्राम में कहेंगे मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा, मैं बांग्लादेश को ये कर दूंगा, मैं अमेरिका को ये कर दे। क्या हवा 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 हवा, सारा जगह हवा मार मार के हम आज पूरे विश्व बिरादरी में आज लोग जान चुका है जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से बड़का हवाबाज पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अच्छा, काराकाट में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अब जो है सामाजिक न्याय को लेकर जो है लालू परिवार जो है जगह है। पहले क्या करते थे, 90 के दशक के याद दिला रहे हैं। अरे सामाजिक न्याय के बारे में वो हमको बताएंगे। आपको याद है, आपको मंडल आयोग का जब केंद्र में जब गठन हुआ था तो वही लाल कृष्ण आडवाणी का मंडल लेके निकले थे और उसका सारथी नरेंद्र मोदी थे। आप सोशल मीडिया पर खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मंडल आयोग के विरोध में वो कमंडल लेके निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी। और ये बिहार की एक एक जनता जानती है और ये समझती है कि इसके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है और बोलता क्या है। तोहफा का क्या होगा? अरे तोहफा, आज वो तोहफा लागू हो जाए तब ना। इतना हवा मार के गया, एक भी काम पूरा नहीं कर पाया, तो क्या प्रकाश जी आपको लगता है ये तोहफा जो देकर गए नरेंद्र मोदी गए हैं धरातल उतरेगा? कुछ नहीं, सब पेपरे में रह जाएगा। क्योंकि यह बीजेपी की सरकार का नीति है जो 90% हिंदुस्तान के जनता को पिछड़ा बना दो, गरीब बना दो और 10% लोगों के पास 90% का संपत्ति कैसे 10% के लोगों के हाथ में चल जाए, यही नीति बीजेपी की है। और बीजेपी पूरा आरएसएस के विचार से चल रही है। और इस बार बिहार उनको बताएगा जे सामाजिक न्याय का लड़ाई क्या होता है और एक गरीब का आवाज दबाने का मतलब क्या होता है और अति पिछड़ा समाज के लोगों के रोजगार नहीं देने का क्या मतलब होता है और शिक्षा नीति गड़बड़ाने का क्या मतलब होता है और स्वास्थ्य नीति गड़बड़ाने का क्या मतलब होता है। पूरे हिंदुस्तान के नेता को इस बार जवाब मिलने जा रहा है बिहार से। देखिए, अभी आपको बता दें कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद से काफ़ी बिहार में काफ़ी सियासी पारा हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट में कई जो है शिलान्यास किया और कई जगहों पे जो है उद्घाटन करते हुए दिखे और कई बड़ी बातों को जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर बड़ा अटैक लालू परिवार पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसे में उसका पूरी तरीके से बारीकी से बातों को रख रहे थे। हमारे साथ राजद के प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता थे। कैसा लगा खबर वही आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक ले जा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।